नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, प्लस आप लोगों को हिस्टोरिकल रिटर्न भी दिखाऊंगा, किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट्स काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने एक बार कोई बल्क अमाउंट डाला और उस बल्क अमाउंट से आप लोगों ने इंस्टेंटली एक इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद जब वो मैच्योर होता है, इन द सेंस कि आपने कोई एक टाइम पीरियड चूज किया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे कि मैं इस इन्वेस्टिंग प्लानिंग की बात करता हूं, तो मान लीजिए कि आपने 40 साल पे शुरू किया और अंत में जाकर के 60 साल पे 20 साल का एक स्पान जाते हो, जिसमें कि आप लोगों को एक रेगुलर इनकम आती रहे और आप लोग कोई वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग अपनी 60s के एज में, क्योंकि अभी कई बार क्या होता है कि हम एक अर्निंग करते आते हैं 20s से, तो हम कुछ सेविंग करते हैं, तो हमारे पास कुछ बल्क अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, तो हम 40 की उम्र में या फिर 60 की उम्र में जब हमारी रिटायरमेंट होती है, तो हम चाहते हैं कि हमें आगे भी रेगुलर इनकम आती रहे और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे, पैसा हमें बना करके वो देता रहे और अंत में जाकर के हमारे पास एक बल्क अमाउंट भी हो। तो इस तरीके के अगर आप इन्वेस्टर हैं, कुछ ऐसे निवेश ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। पूरा कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे। इस इन्वेस्टमेंट का नाम है SWP। म्यूचुअल फंड में आप लोगों को ये करने का मौका मिलता है, जिसे आप लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट इसकी सही तरीके से पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का अमाउंट ग्रो होता है, किस तरीके से आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, कितना विड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के लिए और बेहतर होगा और बेहतर रिटर्न जनरेट करके मिलेगा। दोस्तों, मैं हूं रवि, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। सबसे पहले तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है उसको समझ लीजिए, फिर हम आगे वीडियो में आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ दिखाऊंगा कैलकुलेट करके, जिससे कि आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी समझना। देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है कि आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में, जैसे कि आप SIP भी करते हुए आ रहे हो, किसी फंड में कर रहे होगे SIP, ठीक है, नहीं कर रहे हो तो आप करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि पोटेंशियल आने वाले समय में म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडियन मार्केट आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। डोंट मिस आउट दिस इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप SIP कर रहे हो, आप आगे चल करके 40 साल की एज में आपकी SIP एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करेगी। मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, मैं मान करके चलता हूं 1 करोड़ रुपए वो क्रिएट करती है। या फिर अगर आप लोगों के पास रिटायरमेंट एज तक पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, या फिर अगर आप 40 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हो, तो आप 20 साल तक इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इवन आप 60 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, जितना चाहो उतना कर सकते हो। दिस इज डिपेंड ऑन यू, आप जैसा चाहो वैसा इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब समझना यह है कि आखिर आप लोगों को ये प्लान करना कैसे है। देखिए, इसमें ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है कि आप इसको एनुअली चूज कर सकते हो कि मुझे इतना परसेंटेज निकालना है। जैसे कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आपका फंड पड़ा हुआ है, तो आप जब भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान डालते हो उसमें, तो आप ये चूज करते हो कि मुझे एनुअली 10% या फिर क्वार्टरली 10% या फिर जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो और यहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब बात ये आती है दोस्तों कि हमें कौन से फंड में चूज करना चाहिए और किस तरीके की इन्वेस्टिंग प्लानिंग करनी चाहिए, इसको हम यहां समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। देखिए, यहाँ पे कई तरीके के मार्केट कैप होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में मेनली। और एक होता है आपका इंडेक्स फंड, जो कि आपके निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30 या फिर जो भी फंड ऑफ फंड चल रहे हैं उनको वो फोकस करता है। ETF पे डायरेक्टली वो इन्वेस्टिंग करता है। तो यहाँ पे मेनली जो लोग क्वेश्चन रहता है कि हम स्मॉल कैप में पैसा डाल करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप बना सकते हो, मिड कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग मिड और स्मॉल और जब लार्ज को मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, तो फिर वो पोर्टफोलियो आप लोगों का मल्टी कैप हो जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा मार्केट कैप की इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पोर्टफोलियो में होती है। वहीं पे अगर आप लोग केवल लार्ज कैप और मिड कैप को शामिल करते हो, तो फिर वहां पे आप लोगों का जो फंड होता है वो बहुत ही अच्छा फंड हो जाता है, उसकी पोटेंशियल भी अच्छी हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाती है और लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न 15+ निकल करके आ जाते हैं। और वहीं पे केवल प्योर स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप ने 20+ रिटर्न निकाल करके दिया है। हम केवल म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, केवल पर्टिकुलर स्टॉक की नहीं बात करते हैं। ये तो हो गया पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा पूरे एग्जाम्पल के साथ, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को हिस्टोरिकल रिटर्न में दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड के। अगर आप देखो तो मैंने लार्ज एंड मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है, ठीक है।
तो अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखो तो ऑलमोस्ट 19%, 19, 18, 17, 17, 16, 16, 16, 15, 15, 14, 14, 13, 13, 13, 13, यानी कि अगर ऑन एन एवरेज देखो तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 15 प्लस मिल रहा है। अगर आप इनको प्लस करके एक एवरेज करो तो किसी भी फंड को आप चूज़ कर लो, उन सभी फंड ने ऑलमोस्ट 10 सालों में 15% के ऊपर ऑन एन एवरेज रिटर्न निकाल करके दिया ही दिया है। ठीक है, 5 सालों में ये डेटा और थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि पिछले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखो आप पिछले 10 सालों का, आप 20 ईयर्स का प्लान करके देख सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं केवल और केवल स्मॉल कैप में अगर आप अपना पैसा डालते हो 23%, 22%, 21, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, यानी ऑन एन एवरेज निकाल करके देखोगे इसका तो 19 से 20% के आसपास का रिटर्न आप लोगों को स्मॉल कैप से मिला है पिछले 10 सालों में। अगर आप इसको 20 सालों तक करते हो तो मुझे लगता है कि ये 20% से भी ऊपर चला जाएगा। और वहीं पे 5 सालों में देखो तो 30% के ऊपर के रिटर्न मिले हैं पिछले 5 सालों में। ठीक है, ये सारा कुछ डेटा आप लोगों के सामने अवेलेबल है, मैं कोई अपने से डेटा बना करके नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बायस्ड मत समझना है। ये मैं आप लोगों को केवल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ और इसी के बिहाफ पे हम लोग एक रिटर्न कैलकुलेट करेंगे कि SWP के थ्रू आप लोगों का कितना पैसा बनेगा। चलो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लार्ज एंड मिड कैप का। ठीक है, इसको आप थोड़ा कंजर्वेटिव मान करके चल सकते हो। देखो रिस्की तो आपका इक्विटी मार्केट में है, तो इसमें अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट आप लोगों को कितना रिटर्न मिल रहा है 19%, तो हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे 15%। ठीक है, ऑन एन एवरेज 15 से 16% के बीच का रिटर्न आप लोगों को आने वाले 20 सालों तक में जनरेट होगा। तो आ जाओ यहाँ पे मान लेते हैं कि आप लोगों ने 40 साल की एज है या फिर 60 साल की एज है और आपको जो यहाँ से रिटर्न चाहिए, अगर आपकी 40 साल की एज है तो ये डेटा जो है ना ये 40 साल आप कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पे मैक्सिमम 30 का ही पीरियड है, बट इसको आप 40 साल तक भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं रिटायरमेंट एज आपकी 60 मान करके चलूँ, वहाँ पे अगर आप 1 करोड़ रुपए डालते हो, इवन आप अभी भी प्लान कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर 30 के भी हो, 35 के भी हो, 25 के भी हो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप ये प्लान अपने ऊपर लागू कर सकते हो। बस यही है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा 20 सालों से 60 सालों तक, या फिर जब भी आप लोग अपनी लाइफ एक्सपेक्ट करते हो तब तक के लिए। तो मान लेते हैं कि आप लोग साल भर में 12 लाख रुपए निकालना चाहते हो, तो 1% आपका होगा 1 करोड़ रुपए का, 1% 1 लाख रुपए होगा। तो अगर आप विड्रॉ करना चाहो 1 लाख रुपए महीने का, ठीक है, और अगर आप देखो तो 15% का रिटर्न अगर हम यहाँ पे डालते हैं 20 सालों तक, ठीक है, आपकी एज जो भी है, ठीक है, आप अपने आप को यहाँ पे कंसीडर करके चलो 15% के रिटर्न पे लार्ज एंड मिड कैप में आपने पैसा डाला है किसी फंड में, ये जो दोनों कैप को कवर करते हैं, 20 सालों तक आपका इन्वेस्टिंग पीरियड है। तो आप देखो 1 करोड़ रुपए डालने पे 1 लाख रुपए आप हर महीने 20 सालों तक निकाल रहे हो 15% के रिटर्न पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ आपका वो 1 करोड़ है जो आपने डाला है। जो टोटल विड्रॉ किया है, यहीं पे सारा मैजिक है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपने टोटल विड्रॉ किया है। और जो आप लोगों की फाइनल वैल्यू बनेगी, जो आपके रिटायरमेंट पे या फिर कह लीजिए जब आप इस फंड को क्लोज करना चाहोगे, तो उस समय आपके पास 3 करोड़ 24,94,684 रुपए होंगे। ये 15% के रिटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों का ये रिटर्न, अगर केवल और केवल स्मॉल कैप में आपने पैसा डाला होता तो आपने 2 करोड़ 40 लाख रुपए निकाले, 13 करोड़ 94 लाख रुपए आपकी फंड वैल्यू बनेगी आपके, जब भी ये फंड को आप क्लोज करना चाहो। अब SWP में ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए चूज कर लिया शुरुआत में, क्योंकि आप लोग अगर अभी चूज करते हो, जैसे समझो, बात को समझो मेरे, कि आपने 1% चूज किया हर महीने निकालने के लिए, ठीक है। अब आगे चल करके इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप सोचते हो कि हम इसको आगे चल करके 1.50 कर देंगे, ठीक है, 1.50 कर देंगे। तो ये 20 सालों तक का ही ये सारा कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए निकालते हो, ठीक है, शुरुआत से ही, तो 1 करोड़ 75,47,000 रुपये स्टिल बचते हैं। और जो आपने टोटल विड्रॉ किया होगा वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए के पास होगा।
तो देखो, समझने वाली बात यह है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन लेकर के चलना है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ऐसे मार्केट फॉल आएंगे जिसमें आप लोगों को थोड़ा ट्रिकली उसमें परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर 2008 के फॉल की बात करें, 2019-20 के फॉल की बात करें, 2021 के फॉल की बात करें जब कोविड की थी, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा विड्रॉल कम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे और पैसा उसमें डालना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों को रिटर्न और बेहतर मिल पाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा ना कि ये पिछले 5 सालों में इतने बड़े रिटर्न कैसे निकल पाए हैं, ठीक है, 20, 25, 30% ये कैसे निकल पाए हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने कोविड को भी देखा है, उसके बाद से मार्केट में बहुत अच्छा बूम भी आया है, वी शेप रिकवरी आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने इन्वेस्टिंग से थोड़ा ट्रिकली, थोड़े समझदारी से करोगे तो आपका पैसा और बेहतर तरीके से ग्रो होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, केवल पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। इन फ्यूचर क्या हो सकता है आई डोंट नो, मे बी आप लोगों को ये 20% का रिटर्न दिख रहा है। इंडिया में अगर अच्छी पोटेंशियल रही, ग्रो करने की पोटेंशियल रही, अगर इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही तो ये 20%, 40% में भी कन्वर्ट हो सकता है। इवन अगर मार्केट में कुछ सी तरह की दुविधाएं आ गई, जैसे कि कोई वॉर आ गया या फिर किसी तरीके की सिविल वॉर हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अनसर्टेनिटी है। वो चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो, या फिर अगर आप लोगों की बैंक के डिपॉजिट्स हो, वो सभी असर करेंगी। आपका केवल बैंक सेफ है 5 लाख रुपए तक, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा पूरा का पूरा सेफ है, ठीक है, बशर्ते कि मार्केट आप लोगों का ना गिरे। बस यहीं पे एक रिस्क है। अगर आपको इंडियन मार्केट पे भरोसा है, अगर आपको इंडिया पे भरोसा है, तो मार्केट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अदर देन फिक्स डिपॉजिट या फिर अदर फलाना ढिमकाना जो आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं कि कैसे SWP हम कर सकते हैं, कैसे ये इन्वेस्टमेंट काम करता है और कितना हमारा पैसा बन सकता है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे ये बताओ कि ये इन्वेस्टिंग कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग प्लान आप लोगों के लिए आपके रिटायरमेंट में वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को एक तो रेगुलर इनकम भी जनरेट कर रहा है, प्लस आप लोगों का पैसा भी रेगुलरली बढ़ रहा है और ग्रो हो रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।